गांधी लिखते हैं कि विवाह के कारण हम 3 भाइयों में से हम 2 भाइयों का 1 साल बर्बाद हो गया था। ऐसे कितने ही नौजवान लड़के बाल विवाह के गर्त में समा जाते हैं, सो भगवान ही जाने। हाई स्कूल में गांधी जी की गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं होती थी। वो एक सामान्य छात्र थे। वो शिक्षकों का सम्मान, आदर, आज्ञा पालन करने वाले विद्यार्थी भी थे। पहले बच्चों के आचरण के संबंध में स्कूल से प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। ऐसे कई प्रमाण पत्र महात्मा गांधी के पास थे। 6वीं में महात्मा गांधी को हर महीने 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। होशियारी का अभिमान न था। आचरण में दोष होने पर गांधी जी को रुलाई आ जाती थी। वो रोते थे और सोचते थे कि मैं इसका पात्र क्यों बना। कोई ऐसा काम जिससे कोई डांटे या मारे तो वो उनके लिए असह्य हो जाता था। धीमे हेडमास्टर ने क्रिकेट कसरत अनिवार्य कर दिया। महात्मा गांधी की क्रिकेट कसरत में रुचि नहीं थी। लगता था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। वो कसरत में नहीं गए, लेकिन शाम को घूमने जाया करते थे और उन्होंने उस कसरत को अपने जो शाम को घूमने जाते थे उससे कन्वर्ट कर लिया और उन्हें उसका नुकसान कभी नहीं हुआ। क्रिकेट और कसरत स्कूल के बाद होती थी और स्कूल के बाद उन्हें अपने पिताजी की सेवा करनी होती थी। इसलिए एक कारण यह भी था कि उन्हें पिताजी की सेवा के लिए फिर समय नहीं मिलता था। उन्होंने गिमी मास्टर जो थे, जो कसरत कराते थे, उनसे उसके लिए कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी है। लेकिन गिमी मास्टर ने उन्हें छुट्टी नहीं दी। फिर उनके पिताजी ने गिमी मास्टर को पत्र लिखा कि मोहन मेरी सेवा में अपना वक्त देता है, आप उसे कसरत और क्रिकेट से छुट्टी दें। वो उसके बदले व्यायाम और शाम को घूमना जारी रखता है। मेरी सेवा के बाद तो आप उसको छुट्टी दे सकते हैं। एक दिन बादल होने के कारण गांधी जी को समय का सही पता नहीं चल पाया और वो स्कूल लेट पहुँचे। लेट पहुँचने पर सर ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि जो सच था वो उन्होंने बोल दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर 2 आने का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैंने सच सच बोल दिया था। उन्हें लगा कि इस दुनिया में सच्चाई बोलने वालों के साथ ही हमेशा गलत होता है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं जब लिखता था तो अक्षर बहुत अच्छे नहीं आते थे और मैं सोचता था कि अच्छे अक्षर आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो लंदन पढ़ने गए और वहाँ वकीलों के उन्होंने मोती जैसे अक्षर देखे तो उन्हें लगा कि हर एक युवा को, जो नौजवान है, उन्हें बहुत अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। वो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सोचते रहे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों को पहले चित्रकला सिखानी चाहिए, फिर उन्हें अक्षर ज्ञान देना चाहिए जिससे उनके अक्षर भी मोती की तरह कागज़ पर उकरे जाए। गांधी का विवाह के कारण जो हाई स्कूल में 1 साल बर्बाद हुआ था, उसे सुधारने के लिए टीचर ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तुम पहले 6 महीने इस क्लास में बैठ के इसकी परीक्षा दे देना और 6 महीने दूसरी क्लास में पढ़ के उसकी परीक्षा दे देना, तो तुम 1 साल में 2 क्लास कर सकते हो। पहले चौथी क्लास से ही भूमिति और अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगती थी और भूमिति गांधी जी को समझ नहीं आती थी। भूमिति गांधी जी को कठिन लगने लगी, इतनी कठिन लगने लगी कि उन्हें लगा कि 1 साल में 2 क्लास करने का विचार मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर लगा कि इससे जिन शिक्षक ने मुझ पर भरोसा किया है उनकी भी लाज जाएगी। उन्होंने मेरी लगन पर जो भरोसा किया वो भरोसा भी टूटेगा। और कुछ दिन भूमिति की पढ़ाई करने के बाद उन्हें लगा कि भूमिति तो बहुत सरल है, भूमिति से सरल तो कोई विषय है ही नहीं। इसके बाद कक्षा 6वीं में संस्कृत की क्लास शुरू हुई। महात्मा गांधी को संस्कृत बहुत कठिन लगती थी और संस्कृत के जो मास्टर थे वो भी बहुत कड़े मिजाज के थे। लेकिन उसी के साथ फ़ारसी की क्लास लगती थी और फ़ारसी के जो
मौलवी थे वो बहुत नरम दिल के थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि संस्कृत की क्लास को छोड़ के फारसी की क्लास में बैठना शुरू कर दिया। तो संस्कृत के सर ने कहा कि तुम ये तो सोचो कि तुम किसके बेटे हो, तुम क्या सीख रहे हो। महात्मा गांधी को शर्म आई। उन्हें लगा उन्हें लगा कि नहीं, मुझे संस्कृत ही सीखनी है, और उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। गांधी जी लिखते हैं कि कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मैं मानता हूँ। जितनी संस्कृत में उनसे सीख सका और आज जितनी संस्कृत में पढ़ता हूँ या समझता हूँ वो उन्हीं की देन है। वो लिखते हैं कि हर हिंदू बालक को अपनी जो ज़िंदगी है उसमें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि भारत की जो उच्च पाठ्यक्रम हैं उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी का स्थान भी होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि गुजराती, हिंदी, बंगाला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना बहुत ज़रूरी है। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का 5वां भाग यहीं ख़त्म होता है। आत्मकथा के अगले अध्याय 6 में हम मिलते हैं। महात्मा गांधी के अध्याय 6 और 7 में दुखद प्रसंग 1 और दुखद प्रसंग 2, तो उन दोनों का टॉपिक एक साथ बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो अध्याय 6 और अध्याय 7 एक साथ आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप महात्मा गांधी को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।